ये कहानी कमल जी की है, जो स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार और मिलजुल कर चलने वाले व्यक्ति थे। वे बर्फ़ बनाने वाले कारखाने में काम करते थे और जिस फैक्ट्री में वे काम करते थे वहाँ बहुत सारे मज़दूर, कर्मचारी भी काम करते थे। कमल जी का एक रूटीन था। जब वे वर्कशॉप में जाते थे तो अंदर जाते समय गार्ड को राम राम कहते हुए जाते थे और बाहर निकलते थे तो राम राम काका कहते हुए निकलते थे। उनका ये डेली का रूटीन था। हमेशा खुश होते हुए, बातें करते हुए, सबसे मिलजुल कर ही वो वर्कशॉप से निकलते थे। एक दिन कमल जी फैक्ट्री से निकल रहे थे कि इन्होंने सोचा एक बार फ्रीज़र रूम में जाकर देख लेता हूँ। ये फ्रीज़र रूम में जा गए तो इन्होंने थोड़ा समय लग गया और छुट्टी का टाइम था। सभी जल्दी में थे और घर जाने के लिए फटाफट से लोग जा रहे थे। किसी को लगा अंदर कोई नहीं है तो किसी ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। कमल जी को पता नहीं लगा क्योंकि वे काम में व्यस्त थे। जब काम से फ्री होकर दरवाजे की तरफ आए तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। कमल जी ने दरवाज़ा खटखटाया पर वहाँ कोई नहीं था। इन्होंने तुरंत अपना फ़ोन देखा तो वह भी इनके पास नहीं था क्योंकि ये अपना फ़ोन डेस्क पर छोड़ आए थे। कमल जी को अब टेंशन होने लगी कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। सभी लोग चले गए। दरवाजे में छोटा सा ग्लास बना हुआ था, उसमें से इन्होंने बाहर जाकर झाँका। बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं दिख रहा था। आज सैटरडे था, कल संडे की छुट्टी थी। कमल जी को टेंशन होने लगी, कल कोई आएगा नहीं। ठंड भी बढ़ती जा रही थी, टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए? फ़ोन भी पास नहीं था। कैसे किसी को बुलाऊं? ठंड भी लगने लगी। कमल जी परेशान होकर कोने में दुबक के बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्या गलती कर दी जो यहाँ फंस गया हूँ। मेरी वाइफ और बच्चों को संभालने वाला भी मैं ही हूँ। पता नहीं उनका क्या होगा मैं चला गया तो। भगवान मुझे बचा लो। ऐसे ही प्रार्थना करते करते आधा एक घंटा होने को आया। अब तो ठंड से ठिठुरने लगे। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इन्होंने अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाजे के पास जाए। इतने में ही गार्ड अंदर चला आया। सर जी कहते हुए देखा तो कमल जी एक कोने में दुबक कर बैठे हैं। गार्ड ने बिना देरी के उन्हें बाहर ले गया और हीटर के पास बैठाया। थोड़ी देर बाद कमल जी की सांस में सांस आई तो गार्ड ने पूछा कि साहब, आप कैसे फंस गए? कमल जी ने कहा, फ्रीज़र रूम में थोड़ा काम था, वो करने गया था। किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको कैसे पता लगा कि मैं अंदर हूँ? आप मुझे ढूंढते हुए चले आए। गार्ड ने कुछ ही लोग हैं जो मुझसे बातें करते हैं। आप ही हो जो आते जाते मुझे राम राम कहते हो। आज सुबह को कि राम राम तो मैंने सुन ली थी, पर जाते हुए कि राम राम नहीं सुनी। उसी का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा आप काम में लगे हुए हो। बहुत देर आप नहीं आए तो देखने चला आया। देखा आपका फ़ोन डेस्क पर है, इसका मतलब आप अंदर ही हो। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है, कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ तो मैंने फ्रीज़र रूम का दरवाज़ा खोला और आपको दरवाज़ा खोलकर देखा तो आप मुझे मिल गए। कमल जी ने गार्ड को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान बचा ली। गार्ड ने हंसकर कहा, मैंने नहीं, राम जी ने आपकी जान बचा ली। रोज़ मुझे आप राम राम कहते हो ना। इस कहानी का यही सार है। छोटा सा काम है अभिवादन करना, नमस्कार करना, पर आपको नहीं पता कौन कब आपके काम आ जाए। राम राम कह रहे हैं तो राम जी तो आपकी रक्षा करेंगे ही। अभिवादन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हम सोचते हैं ये हमसे छोटा है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ में अपने को सुपीरियर समझते हैं लेकिन भूल जाते हैं हम सभी उन्हीं की संतान हैं। आपस में प्रेम रखिए, सबका ख्याल रखिए। जब हम सबका ख्याल रखते हैं तो प्रभु भी हमारा ख्याल रखते हैं। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। राधे राधे, राधे राधे।